बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट का ये आदेश निजी संपत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर भी है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 2022 में नोटिस दिया गया था, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। क्या ये कार्रवाई कानून के तहत की गई थी? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि अभी तक की गई बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। एसजी मेहता ने आगे कहा कि ये कहना कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, ये गलत है। वहीं बुलडोजर पर लगी रोक पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुलडोजर पर लगी रोक पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि यूपी की भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार संविधान विरोधी है, असंवैधानिक कार्य कर रही थी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी जरा सुनते हैं। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबक सिखाने का काम किया। आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर सार्वजनिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है। उसके हटाए जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकर बुलडोजर का महिमा मंडल समाप्त होने की ओर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए जो जनहित याचिका पड़ी थी, उस पर स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अब देश भर में कहीं पर भी बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूरे निर्णय को विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। अगली तारीख 1 अक्टूबर है, जिस दिन पूरे बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, उस पर स्पष्ट निर्देश आएगा। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर रोक लगा दी है और साफ कहा है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो न्यायालय की सहमति से चलेगा, बिना न्यायालय की सहमति से बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी सरकार अब पूरी कोशिश करेगी कि अपना पक्ष मजबूती से रखे। लेकिन फिलहाल सभी जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी बुलडोजर के महिमा मंडन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा है और साफ कहा है कि अब इस पर कार्रवाई न्यायालय के मंजूरी के बाद ही होगी। देखना यह है कि 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है और राज्य सरकारों को राहत मिलती है या फिर बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर दोबारा चालू होगी। कैमरा पर्सन श्रीवास्तव के साथ रविंद्र त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।